यूनिट 1B कंटिन्यू करेंगे आज हम वापस से, ठीक है। यूनिट 1B के अंदर जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर हम लास्ट में हमने किया था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आज हम करेंगे परसेंटेज चेंज से स्टार्ट करते हैं और कुछ और एरियाज भी टच करेंगे इसी यूनिट के, ठीक है। एक तो क्या है परसेंटेज चेंज, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर एक है ना प्रोडक्ट है, अगर लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट increases from $5 to $8, find the percentage change। फाइंड द परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? एक प्रोडक्ट की प्राइस है जो $5 से लेकर कितनी हो गई, $8 हो गई, हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले में डालेंगे न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। न्यू वैल्यू क्या है हमारे लिए, $8, ठीक है। न्यू वैल्यू इज $8, ओल्ड वैल्यू कितनी है, $5, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करो, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू है आपकी 8 माइनस 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 3/5 इंटू 100, 5 1 520 था तो 60% हो गया। ये हो गया परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कितना हो गया आपका, 60%, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास जो है ऐसा हो कि एक प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस फ्रॉम $10 to $6। एक प्रोडक्ट की प्राइस है $10 से $6 पे चली गई, इसका कैलकुलेट करो परसेंटेज चेंज। फाइंड द परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी अब इसमें, 6 माइनस ओल्ड वैल्यू 10 अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, 6 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा 4/10 -4/10 इंटू 100। अब ये -40 आ रहा है, लेकिन हम क्या, -40 का मतलब होता है कि 40% डिक्रीज। माइनस है ना, आपको ये शो कर रहा है कि परसेंटेज चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो आप बोलोगे 40% डिक्रीज, -40 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज निकालने का, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस, इसी चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, उसको एक है ना प्रोडक्ट की प्राइस, कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, कॉस्ट प्राइस है $50, ठीक है। ये शॉपकीपर इस प्रोडक्ट को जो है कहते हैं बेच रहा है, इसकी सेलिंग प्राइस रख रहा है, सेलिंग प्राइस रख रहा है $90। बताओ कितना परसेंट इसने प्रॉफिट कमाया? फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी होगी, हमेशा क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब मेरा प्रॉफिट कितना है, एक चीज $50 की खरीदी, $90 की बेची, कितना प्रॉफिट हुआ, $40 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय किससे करूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस से, तो 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100,
आंसर आ गया 80%। 80%, यानी कि 80% उसने प्रॉफिट लगा के बेचा। अगर आप चेक करना चाहो, देखो $50 का खरीदा, $50 का 80% लगाओ, 50 का 80% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाई 80%, 40 आएगा। 50 प्लस 40 90 सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपको ये बताया वो कॉस्ट प्राइस दी हुई है, अच्छा अब कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपको $200, सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता, और आपको बताया हुआ है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है दैट इज 30%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो हम क्या कर रहे थे, देखो कॉस्ट प्राइस गिवन है क्वेश्चन में $200, सेलिंग प्राइस है $X, और परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30%। आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस गिवन है। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रॉफिट निकालता हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 30% है, और प्रॉफिट की परसेंटेज हमेशा किस पे लगती है? कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई होती है। तो मेरी कॉस्ट प्राइस है 200 का मैं 30% लगाऊंगा, कितना आ गया? $60। ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? देखो हमेशा पहले आती कॉस्ट प्राइस। मैं एक प्रोडक्ट खरीदूंगा, मुझे जितने का पड़ेगा उसके ऊपर अपना प्रॉफिट लगाऊंगा, फिर सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है? इसीलिए जब भी प्रोडक्ट के ऊपर पहले जो परसेंटेज की गिवन होगा ना प्रॉफिट का, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। कितना आ गया मेरा? $60 आ गया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा सेलिंग प्राइस के लिए। सेलिंग प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आ रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। कितना है देखो, ये 200 प्लस 60, तो आंसर हो जाएगा $260। एक तरीका ये था इसका। एक और तरीका ये था कि वो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले में अगर मैं डाल दूं, या परसेंटेज मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, एक और तरीका ये था, जैसे कि ना क्या कहते हैं, परसेंटेज चेंज वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी डाल सकते हैं। न्यू वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेलिंग प्राइस, और ओल्ड वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, और जो प्रॉफिट परसेंटेज चेंज है वो प्रॉफिट का परसेंटेज, यानी कि 30%। तो उस तरीके से भी कर सकते थे कि मतलब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला में रखूं, उसमें परसेंटेज चेंज की जगह 30 रख दूं, और मुझे क्या निकालनी है? न्यू वैल्यू निकालनी है। न्यू वैल्यू की जगह x रख दूं, माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू। ये भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे फिलहाल यही मेथड लग रहा है। ठीक है? ये किसी ने, अहमद आपने पूछा था इसलिए मैंने ये बता दिया, वरना ये एक ही मेथड आप लोग याद रखें। वेरी सिंपल है कि आपको क्या किया हुआ है इन्होंने, कॉस्ट प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस नहीं पता, और प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है, तो आप ऐसे निकालोगे। लेकिन अब एक आता है जिसका मुश्किल क्वेश्चन, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो क्या है बताता हूँ। अगर इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसमें आपको जो है ना सेलिंग प्राइस बताइए हो, लेकिन कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी हो। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस खुद निकालनी है। यहाँ बच्चे ज्यादातर फंस जाते हैं। देखो अगर मुझे क्वेश्चन में बता दिए सेलिंग प्राइस है $300, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, और परसेंटेज प्रॉफिट, जो है अगर लेट से के 40% है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर जाके ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्या मसला है? देखो सेलिंग प्राइस बताई हुई है, परसेंटेज बताई हुई है प्रॉफिट की। ज्यादातर बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? ये 300 पे 40% अप्लाई करते हैं, तो बोलते हैं प्रॉफिट आ गया, इसको 300 में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो परसेंटेज होता है प्रॉफिट की, जो परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पे अप्लाई नहीं होती, वो हमेशा किस पे अप्लाई होती है? कॉस्ट प्राइस। तो ये मसला है। ठीक है ना? सेलिंग प्राइस पे 300 के ऊपर 40% अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब इसमें इसके लिए आपको करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड जो होता है ना, वो उससे बड़ा आसानी, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मेथड होता है ना, उससे बड़ा आसानी से हो जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि जो कॉस्ट प्राइस होती है ना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है? अब मेरी कॉस्ट प्राइस 100% है और प्रॉफिट का 40% है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितने परसेंट हो गई? 140%। सही है? अब मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला रखूंगा। मैं बोलूंगा भाई 300 जो है ये 140% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो x जो है वो 100% को रिप्रेजेंट करेगा। 100% क्या है?
कॉस्ट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्या मतलब, देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या रखना है, 100% रखना है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस आपकी 100% है, प्रॉफिट 40% है, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी हो गई, 140। आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 300, इसके सामने इक्वल्स टू के सामने क्या लिख दोगे, 140। फिर आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, जिसको निकालना होता है उसको एक्स रख देंगे, और इसके सामने क्या रखेंगे, 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वहाँ भेजो, उसको यहाँ भेजो, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सॉरी 140 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो गया, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3000 अपॉन 14, डिवाइड करो जल्दी से, क्विक, 3000 अपॉन 14, ये आ रहा है 214.28, 3 मतलब 214 ही कर लेता हूँ, चलो मैं राउंड ऑफ कर, नहीं 214.28 मतलब 3 होगा, 214.3 यानी कि 214 ही हो जाएगा राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 214 है। अगर हम चेक भी करना चाहें 214 पे 40% लगाएं और 214 में ऐड करें तो तकरीबन 300 बन जाएगा। ये P1 में भी आ सकता है, P2 में भी। देखो P1 में आएगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऐसी होंगी, इजीली कट हो जाए, P2 में आएगा तो ऐसी वैल्यू, जैसे अभी मैंने ये वैल्यूज दी हैं, ये P1 में नहीं होंगी क्योंकि कट नहीं हो सक रही है, P1 में आएंगी तो वैल्यूज कट हो जाएंगी इजीली। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम चलते हैं कुछ पास्ट पेपर्स की तरफ। चलो चलो, द प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ सोप पाउडर इंक्रीज फ्रॉम $2.50 to 2.65, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। क्या कर रहे हैं भाई, एक सोप है, ठीक है, सोप पाउडर है, उसकी प्राइस $2.50 से $2.65 तक चली गई, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। क्या करेंगे भाई, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, परसेंटेज चेंज is equals to new value minus old value upon old value into 100। न्यू वैल्यू आपकी कितनी है, 2.65 माइनस ओल्ड वैल्यू इज 2.50, बुक 1 में है ये। ठीक है, अच्छा पेपर 1 है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, ये आ जाएगा 0.15 अपॉन 2.50 इंटू यूनिट 1B। ठीक है, अच्छा अब देखो ये सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको 2 स्टेप आगे ले जाऊंगा मैं, डेसिमल को, नीचे वाला डेसिमल भी 2 स्टेप आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 दा 5 5 दा 5 1 दा 5 2 दा, ये हो जाएगा 6%, मतलब प्राइस जो है वो कितना बढ़ गई है, 6% प्राइस इंक्रीज हो गई। एक्सप्रेस 0.068 एज अ परसेंटेज, किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 0.068 मल्टीप्लाई बाय 100, एक दो स्टेप आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 6.8%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 2 स्टेप आगे चला जाएगा डेसिमल। पार्ट बी, हाँ ये पेपर देखो यहाँ लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के आगे लिखा होता है ये पेपर 1 का है, 2 का। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में ना पेपर 1 के मिलेंगे, ज्यादातर, कुछ कुछ 2 के ही मिलेंगे लेकिन मेजोरिटी 1 के होंगे। अ पेंटिंग वाज बॉट फॉर $12 एंड सोल्ड सम ईयर लेटर फॉर $138। एक पेंटिंग है जो कि $12 की बाय की गई थी और थोड़े कुछ अर्से के बाद कितने की बेच दी, 138 की। प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो कितना है, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला
क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन, देखो ये फॉर्मूला वही अप्लाई हो रहा है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज न्यू वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ओल्ड वैल्यू। तो क्या होगा, 138 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100, 126 अपॉन 12 इंटू 100। अब कैंसिल करो, अगर टू के टेबल से अगर काटें तो 2 6 एंड 126 का, ये 100 को कैंसिल कर दो 50 हो जाएगा, फिर 2 के टेबल से कैंसिल करो 25 हो जाएगा, सॉरी ये 2 3 का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 126 को डिवाइड बाय 2 थोड़ी होगा, नहीं ना, ये देखो मैंने कैसे, देखो मैं दोबारा कैंसिल करके बता देता हूँ, देखो 126 अपॉन 12 इंटू 100, पहले 2 से कैंसिल करो, ठीक है। अब ये देखो, अगर 2 6 कर रहे हो और ये क्या कर रहे हो, 63 हो जाएगा, हाफ कर दिया आपने, ठीक है। फिर 3 से अगर क्या, 3 2 ज़ा और 3 21, देन 2 1 ज़ा 2 50, ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 50। 21 इंटू 100 क्या होता है, एक आसान तरीका ये, 21 इंटू 100 क्या होता है, 2100 उसका आधा कर दो, 1050, 1050, ठीक है। जैसे भी आपको बस आसानी लगे, 21 इंटू 50 करना है, या 50 इंटू 20 कर लो तो 1000 हो जाएगा, और उसमें 50 और ऐड कर दो, ऐसे भी हो सकता है, वही मैं कह रहा हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39। A man bought a painting for $50. Several years later, he sold it at a profit of 350%. Find the selling price. एक बंदे ने एक पेंटिंग खरीदी है, कितने की, $50 की, और कुछ कई सालों के बाद उसने क्या किया, उसको बेचा है 350% की प्रॉफिट पे। लोग पेंटिंग में बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पर, हमने तो इग्नोर किया यार, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर लिया यार। 1.5 लाख की, भाई यूं करो 1.5 लाख की पेंटिंग बिक जाती है ना, सही बात है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। मैन बॉट अ पेंटिंग फॉर $50, पर ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब इसने कितने के प्रॉफिट है बेचा, 350% के, 50 मल्टीप्लाइड बाय 350%, 350% का मतलब है 350 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल, फिर एक 0 से ये 0 कैंसिल, 35 इंटू 5, 30 इंटू 5 कितना होता है, 150, 5 इंटू 5 25, 175 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल मैथ्स भी इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे अगर क्या समझ में नहीं आ रहा हो, कंफ्यूजन हो, तो आसान तरीका ये है, 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर, 5 3 ज़ा 15 और प्लस 2 17, बेसिक मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको प्रैक्टिस करें नहीं आए तो थोड़े दिन अपने मोहल्ले की दुकान पर बैठे, दुकानदार जो करते हैं ना इस तरह से ही बेचारे मल्टीप्लाई करने के बाद, कैलकुलेटर नहीं होता, या छोटे भाई बहनों को पकड़ें, कोई 5 6 क्लास में बच्चा हो, बोले लाओ आज तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ मैं, तो उसको टेस्ट देने के बहाने उससे समझ लें, पूछें कैसे किया तुमने, खुद भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। किसी को नहीं आता हो ना तो वो ये कर सकता है, छोटे भाई बहन भाइयों पे एक रोप भी हो जाएगा, यहाँ पे इधर आओ, बहुत बहुत इधर उधर फिर रहे हो, आज मैं टेस्ट लेता हूँ तुम्हारा, उसको सवाल दें, फिर पूछें उससे, बताओ कैसे किया, वो एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा आपको भी समझ आ जाएगा। सबसे छोटे अगर आप हैं तो फिर आपकी किस्मत खराब है, फिर आपको पढ़ना चाहिए दोबारा सही टाइम पे। फिर मैं हूँ आपकी मदद के लिए, मसला नहीं है। आज जाते हुए मुझसे 100 सवाल ले जाना मल्टीप्लिकेशन के, नेक्स्ट क्लास में करके ले आना, ठीक है बच्चों। $400 is invested in an account which pays
10% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया थोड़ा सा पिछली क्लास में जो पढ़ा था मैं, ठीक है ना, ज़रा टेस्ट हो जाए आप लोग अभी कितने याद है। कंपाउंड इंटरेस्ट $400 एक बंदे ने इन्वेस्ट किए 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न इफ द मनी इज लेफ्ट फॉर 3 years। फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या होता है? A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ n। तो 400 इंटू 1 प्लस R हो जाएगा आपका 10 अपॉन 100 टू द पावर ऑफ n। अब यहाँ कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, लेकिन पेपर 1 है तो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो हमें ये भी बगैर कैलकुलेटर ही करना है। पेपर 1 लिखा हुआ है ना, हो जाएगा कट। 400 इंटू बेसिकली ये कैंसिल करेंगे हम तो ये 1.1 हो जाएगा ना, 1.1 की पावर 3। आपको 1.1 की पावर 3 कैलकुलेटर के बगैर करना है, ये थोड़ा सा ऐसी बात है, मेहनत वाला काम है। 1.1 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। या एक काम ये कर लेते हैं ना, इसको हम ये भी कर सकते हैं। 1.1 का मतलब क्या होता है? 1.1 मतलब 11/10 ना, पावर 3 करेंगे हम तो इस तरह से भी कर सकते हैं ना। 400 मल्टीप्लाइड बाय ये तो 1000 हो जाएगा, और 11 का क्यूब करना पड़ेगा। नहीं देखो बात सुनो ना, ये 1 के नीचे अपॉन 10 है ना, 1 प्लस 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1, तो 1 प्लस 0.1 1.1 हो गया। या मैं अगर यहीं पर एलसीएम लेना चाहूँ, तुम ये देख लो ना, यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या है? 1 प्लस 1/10 है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी ये 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 होगा ना, ठीक है ना। तो ये 11/10 हो गया। अब 11 का क्यूब आपको निकालना है, ये जरा देखना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर तो सबको पता है 121 होता है, 11 का क्यूब चाहिए। 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 दफ़ा 11 को मल्टीप्लाई करना है। 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, फिर क्रॉस लगाएंगे 1 2 1 1 3 1 3 3, ठीक है। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 1331 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी कर सकते हैं, अगर कैंसिल और कर दो, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 1, अब आंसर क्या आ गया? 1331 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको भी बगैर कैलकुलेटर के वो तो कर लेते हैं, एंड में मल्टीप्लाई बाय 2 मर्जी है। पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके फिर डिवाइड कर लो, या पहले डिवाइड कर लो फिर आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2, मर्जी है, ठीक है। इट्स योर चॉइस। मतलब ये मल्टीप्लाई पहले 2 भी कर सकते हैं, चलो पहले कर लो। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1331 है, तो ये हो जाएगा 2662। आराम से 5 5 ज़ा 25, यहाँ से 1 बच गया, 16 को 6 को नीचे कैरी करेंगे, 5 3 ज़ा 15, फिर 1 बच गया, 2 को नीचे कैरी करेंगे, 5 4 ज़ा 20, सही है। 532.4, 532.4 ये क्या आपका अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या है? ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपकी अमाउंट की वैल्यू है ये। अब इसमें से आप ओरिजिनल अमाउंट माइनस कर, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। मतलब एक बंदे ने अगर 400 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। 3 साल बाद वो कितने वापस मिलेंगे? 532.4, ठीक है। 532.4 उसको मिलेंगे 3 सालों के बाद। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, जरा देखते हैं कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्नड इफ द मनी इज लेफ्ट फॉर 3 ईयर। टोटल इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न निकालना है, यानी कि आपको क्या करोगे? आप इसमें से ओरिजिनल अमाउंट माइनस कर दोगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू 532.4 है, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 532.4 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 400 था ना, ये जाएगा 132.4। चलो आगे चलते हैं। ग्रीन लाइन बसेस रन एवरी 10 मिनट्स
Red line buses run every 20 minutes and purple line buses run every 35 minutes. One bus from each line leaves the city center at 9. After how many minutes will all the three buses leave the center at the same time? भाई तीन टाइप की बसेस हैं। एक है ना, अगर कोई बस का सेंटर है जहाँ से स्टेशन है, जहाँ से ये बसेस लीव कर रही हैं, तीन तरह की बसें हैं, ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है और पर्पल लाइन है। ग्रीन लाइन वाली बस हर 10 मिनट बाद लीव करती है, रेड लाइन वाली हर 20 मिनट के बाद, और पर्पल लाइन वाली हर 35 मिनट के बाद। ये बोल रहे हैं कितनी देर के बाद ऐसा होगा कि दोबारा सारी बसेस एक साथ निकल रही होंगी। अगर अभी सारी बसेस निकली हैं एक साथ, ठीक है, तीनों बसें एक साथ निकली हैं, अब रेड लाइन का चक्कर जो ग्रीन लाइन का 10 मिनट में चक्कर कंप्लीट हो जाता है, रेड लाइन का 20 मिनट में कंप्लीट, और ऑरेंज पर्पल लाइन का 35 मिनट में कंप्लीट होता है। नहीं, 1 घंटे बाद पर्पल लाइन तो रास्ते में होगी। 35 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट हुआ उसका, 70 मिनट में दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा। कितनी देर के बाद ऐसा होगा कि सारी बसेस वापस स्टेशन पे आ जाएंगी। इसका तरीका ये है कि तीनों का एलसीएम लो, ये जो है ना 10, 20 और 35, तीनों का एलसीएम ले लो। जब तीनों का एलसीएम ले लोगे तो वो आपको वो पता चल जाएगा कितनी देर के बाद तीनों एक साथ लीव कर रही हैं। अगर मैं कहूँ कि 140 आंसर होगा इसका। कैसे? 140 मिनट के बाद क्या होगा, ये 10 मिनट 10 मिनट बाद जो बस लीव कर रही है इसके 14 चक्कर कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। और ये 20 मिनट बाद वाली जो बस जा रही है इसके 12 कितने, नहीं 7 चक्कर, 140 मिनट के बाद बोल रहा हूँ मैं। और ये 35 मिनट वाली जो बस है इसका चौथा चक्कर कंप्लीट हुआ होगा। तो क्या होगा, ये वो टाइम है जब सारे के सारे एक साथ निकल रहे होंगे। कैसे निकाला मैंने 140? बेसिकली मैंने तीनों का क्या लिया है, एलसीएम। ये 10 मिनट्स, 20 मिनट, 35 मिनट, तीनों का एलसीएम लिया। अब एलसीएम लेने के दो तरीके हैं, एक तो वो है प्राइम फैक्टर्स वाला, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स वाला, या फिर ये जो एक पुराना देसी तरीका था 10, 20, 35। प्राइम फैक्टर्स वाला तरीका हम नॉर्मली जब इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हों। क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स नहीं दिए हुए तो फिर आप वही तरीका पुराना इस्तेमाल कर लो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। ज़्यादातर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे 2 से डिवाइड? 5, 10, और ये नहीं होगा एज इट इज लिख देंगे। दोबारा 2 से हो रहा है एक, नहीं सीक्वेंस में चलना होता है। फिर 3, देखो 2 जब तक हो सक रहा है ना, जब तक तीनों में देखो एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो सक रहा है, 3, 5 नहीं लगा सकता मैं, 2 ही लगाना पड़ेगा। फिर 3 देखेंगे, अब 3 से हो रहा है, नहीं, अब 5 देखेंगे। बता रहा हूँ तरीका कि ये है। फिर उसके बाद 7, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 7 जा 140, यानी कि 140 मिनट्स के बाद। खबर, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द बसेस लीव द सिटी सेंटर एट द सेम टाइम? आफ्टर 140 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स बोला, हाउ मेनी मिनट्स एंड आवर्स एंड मिनट्स नहीं बोला हुआ, नहीं ऐसा कुछ बोला नहीं है इन्होंने। 9 बजे निकले, लेकिन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स बोला है, एट व्हाट टाइम नहीं बोला। 11:20 नहीं देना है आंसर, एट व्हाट टाइम नहीं बोला है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स बोला है, ठीक है। 43 का बी पार्ट है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप sold packets of tea for 20% less than the price shown on their labels. Elizabeth and Peter each bought a packet of tea in the sale. Elizabeth's packet has a label price of 4.50. How much did she pay? एक शॉप है, ठीक है, वो 20% का डिस्काउंट सेल लगी हुई है वहां पर। अच्छा, एलिजाबेथ ने एक चीज उठाई, उसका लेबल प्राइस 4.5 है, 20% का डिस्काउंट के बाद मिलेगा, कितने का पड़ेगा उसको? देखो 4.50 है ना, अब इसमें से लगाओ 20%, 4.50 के ऊपर लगाओ 20%, कितना हो जाएगा? 20%। पेपर 2 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, कर लो, वरना वैसे भी हो ही जाएगा ये तो। अच्छा, 4.50 का 20% कितना हो जाएगा? 0.9। 4.50 था ना, 0.9 आंसर आएगा, ठीक है। $0.9 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि अब 4.5 में से 0.9 माइनस कर देंगे तो कितने का पड़ेगा आपको? $3.6 का पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि हाउ मच डिड शी पे? $3.6 उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ पीटर पे $6.20 फॉर हिज पैकेट, कैलकुलेट द प्राइस शोन ऑन दिस लेबल। मतलब अब रिवर्स करना है पीटर के लिए। पीटर ने जो पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं? 6.20। अब 6.20 के ऊपर तो परसेंटेज अप्लाई नहीं हो सकती,
ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वो यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करते हैं। क्या होगा देखो, ये 6.20 जो है ये कितना परसेंट है, मैंने हमेशा बताया ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज, ओल्ड वैल्यू इज ऑलवेज 100%। ठीक है, यानी कि ये जो है ना क्या कहते हैं ओल्ड वैल्यू है जो उसकी ओरिजिनल लेबल प्राइस थी, दैट इज ऑलवेज 100%। मतलब लेबल प्राइस इसकी जो है, लेबल प्राइस इज 100%। तो ये जो उसकी जो है डिस्काउंट प्राइस है कितनी होगी, 80% होगी। डिस्काउंट प्राइस इज 80%। तो अब मैं काम करता हूँ कि ये 6.20 जो है ये डिस्काउंट वाली प्राइस है या ओरिजिनल प्राइस है बिफोर डिस्काउंट वाली। 6.20 क्या है, डिस्काउंट वाली प्राइस है ना, यानी कि इसका परसेंटेज कितना है 80। मुझे क्या निकालनी है, ओरिजिनल प्राइस, उसकी परसेंटेज क्या होगी 100। जो चीज निकालनी होती है उसको एक्स रख देते हैं और उसके सामने उसकी परसेंटेज लिख देते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस की ओल्ड वैल्यू की परसेंटेज हमेशा 100 कंसिडर होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लो 6.2 10/8, क्या आ रहा आंसर, $7.75। ये इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी, यानी कि लेबल प्राइस होगी। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा भाई चलो आगे चलते हैं। अ डीलर सोल्ड अ पेंटिंग फॉर $800। ठीक है, शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। हाँ, अब इसने जरा तमीजदार प्रॉफिट कमाया, वरना सारे प्रिंटिंग वाले सवालों में तो 500 1000% प्रॉफिट जा रहा था। तो शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द प्राइस शी पेड फॉर इट। कैलकुलेट द प्राइस शी पेड फॉर द पेंटिंग। भाई एक डीलर है, उसने पेंटिंग बेची है $800 की, वही सेलिंग प्राइस बताई हुई है, रिवर्स करना है इसमें भी। ठीक है, आपको क्या बोला हुआ है कि भाई इसने 25% का प्रॉफिट कमाया, बताओ उसने ओरिजिनली भरे कितने होंगे इस पेंटिंग के लिए, मतलब पेमेंट खरीदी कितने की होगी। तो सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, प्रॉफिट 25% का है, तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125% ना। 600 गलत है आंसर, अभी बताता हूँ क्यों, यही कॉमन एरर है, ज़्यादातर बच्चों ने यही जवाब देना था, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले आप नहीं आए थे जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि ज़्यादातर गलती पता है क्या करते हैं, आप ये सोचोगे 800 का है, ये 25% लगाया 800 का, कितना आ गया 200 का प्रॉफिट है, तो 800 में से 200 माइनस कर दो 600 आ जाएगा। नहीं है ऐसा, रीज़न क्या है कि परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर अप्लाई होती है, सेलिंग प्राइस में परसेंटेज नहीं लगती। 800 में 25% हम नहीं लगा सकते। ठीक है, 800 तो सेलिंग प्राइस है ना, परसेंटेज हमेशा किस पे लगती है, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसीलिए अब क्या करेंगे हम, इसमें यूनिटी जब भी रिवर्स करना होता है ना, आपको जो ओल्ड वैल्यू निकालनी होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो गिवन है आपको 800, ये कितने परसेंट है, 125% है। आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस, उसकी परसेंटेज कितनी है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब आंसर आएगा। $800 इंटू 100 अपॉन 125 कितना आ गया 640। अब जरा आप चेक भी कर लो, देखो आपको कंफर्मेशन कर ली ना, अगर मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस $640 है, अब देखो 640 है, तो 640 का मैं अगर कितना 20% लगाऊं, 640 का 20% कितना आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस मेरी 640 है, प्रॉफिट है मेरा 160, तो सेलिंग प्राइस आएगी यहाँ से 800। ठीक है, ये कंफर्मेशन भी हो गई। अगर हम वो वाले तरीका से करते ना, अगर उससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आती 600। अब जरा 600 के ऊपर जो है ना 20% लगाओ, आंसर गलत हो जाएगा। प्रॉफिट लगाओ, कितना होगा 600 का 25%, कितना आएगा 150, 150 का प्रॉफिट आएगा। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 600 प्लस 150, 750 आएगी, ये तो गलत हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आई थी 800 आई थी। ठीक है, अगर आप सेलिंग प्राइस से परसेंटेज लगाओगे आंसर गलत आएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है, सेलिंग प्राइस से कभी भी प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं लगानी। जब भी आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो और कॉस्ट प्राइस निकालने को आए, आपने हमेशा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करना है। ठीक है बच्चों, 25 ही लिया मैंने, सॉरी 25% है, मैंने कैलकुलेशन में 25% ही डाला था, गलती से 20 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों,
तो ये कंप्लीट हो गया। कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नो क्वेश्चंस, ओके। आज के लिए फिर इतना काफी है बच्चों। अल्लाह हाफिज।